जब भी आप ठाकरे शब्द को सुनते हैं तो आपके जहन में सिर्फ एक बात सामने आती होगी, द बिगेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल फैमिली ऑफ महाराष्ट्र। और हर बार ऐसा होता भी है, अगर आपके फैमिली जीन्स में ही या आपके हिरार्की में ही पॉलिटिक्स हो तो आप शायद उसी डायनेस्टी को आगे बढ़ाना चाहें। लेकिन इस डायनेस्टी में एक ऐसा नाम भी है जिसने अपनी राह पॉलिटिकल नहीं लेकिन एक और राह चुनी है जो बिल्कुल हट के है, यानी कि इसको आप क्रिएटिव राह भी कह सकते हैं और इन्हें द अदर ठाकरे भी कहा जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ ऐश्वर्या ठाकरे का, जिनका नाम तो ऐश्वर्या है लेकिन उनका असल नाम कहा जाता है कि ऐश्वर्या ठाकरे है, जो बाला साहब ठाकरे के पोते भी हैं, स्मिता ठाकरे के बेटे हैं, जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे। इसके अलावा उनका हमेशा से ही बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में एक बहुत खासा इंटरेस्ट रहा है और यही वजह है कि वो लगातार जो उनका क्रिएटिव साइड है उसको एक्सप्लोर करते आए हैं। और लगभग उन्हें 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब वो ग्लिट्स ग्लैमर वर्ल्ड में यानी कि बॉलीवुड में हाथ आजमा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पसंद है वो पॉलिटिक्स नहीं, उनकी जो पसंद है वो बॉलीवुड है। और यही वजह है कि वो अपनी एक्टिंग टैलेंट्स को, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को और ज़्यादा एक्टिवली उस पर काम कर रहे हैं, ब्रश अप कर रहे हैं अपने स्किल्स को। लेकिन उनका जो असली टैलेंट यानी कि फिल्मों को लेकर या बॉलीवुड को लेकर या सिल्वर स्क्रीन को लेकर जो उनका टैलेंट तब सामने आया जब उन्होंने संजय लीला बंसाली की मूवी बाजीराव मस्तानी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। यानी कि ये हम कह सकते हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उनका डेब्यू था। और उसी के बाद से कहीं ना कहीं जो उनके अंदर टैलेंट है बिहाइंड द कैमराज या बिहाइंड द लेंस आप कह सकते हैं, एक डायरेक्शनल बेंड जो हम कह सकते हैं उनके अंदर है, या फिल्मों से जो उनका प्यार है, कैमरे से उनका प्यार है, स्क्रिप्ट से उनका जो प्यार है वो सामने आया है। और उसके बाद से वो लगातार बॉलीवुड में सिल्वर स्क्रीन पर अपने आप को और ज़्यादा निखारने के लिए काम भी कर रहे हैं। अमूमन हमने देखा ही है आदित्य ठाकरे जो उनके कज़न हैं वो पॉलिटिकल डायनेस्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या ठाकरे ने लो की रहकर, लो मेंटेनेंस रहकर अपने इसी टैलेंट को, अपने हिडन टैलेंट को, अपने पैशन पर ज़्यादा फोकस करते हुए ग्लिट्स और ग्लैमर वर्ल्ड यानी कि बॉलीवुड और सिल्वर स्क्रीन पर अपने आप को और ज़्यादा उभारने के लिए काम किया है और आगे भी काम कर रहे हैं। उनका मन है कि वो आगे इसी फील्ड में आगे बढ़ें। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अगर आपके साथ कोई बड़ा सरनेम हो तो शायद आप उसका इस्तेमाल हर बार करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और ख़ासकर बॉलीवुड में आगे बढ़ने के लिए। आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी परवरिश हुई है या अच्छा सरनेम आपके साथ है तो आपको ईज़िली कहीं ना कहीं बॉलीवुड में काम मिल जाएगा। लेकिन ऐश्वर्या ठाकरे जिन्होंने कभी भी अपने सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया, एज अ स्ट्रगलर शुरू किया और आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो बॉलीवुड में और फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उनका सपना ही है कि वो इसी तरीके से डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो या जो भी क्रिएटिव फील्ड हो, वो अपने आप को उभारे और उनका टैलेंट दुनिया देखे।